आएगा कल समझेगा तू धैर्य खोता है, कल आएगा कल समझेगा तू धैर्य खोता है। युग पुरुषों का अवतरण जगत में बार बार होता है। गांधी, जयप्रकाश और रामविलास यदि मन में आग उतारो यथा सफल। मित्रों, आज की जो सभा है, जैसा कि सुभाष बिहारी जी ने कहा था कि आज हम लोग दो व्यक्तियों के ऊपर हम आज 8 अक्टूबर है, जयप्रकाश जी की पुण्यतिथि है और रामविलास जी की पुण्यतिथि है। ये हमारा सौभाग्य है कि देश के दो महापुरुषों का आज पुण्यतिथि का आयोजन किया गया है और ये श्री सुभाष बिहारी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे तरीके से रखा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसा कि सुभाष बिहारी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जीवन असफलता से भरा है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, हमारे लोकनायक जयप्रकाश नारायण जो संपूर्ण क्रांति के महानायक थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने एक कविता लिखी थी, बहुत कम लोगों को पता है या बहुत लोगों को पता भी है। उन्होंने लिखा था कि जीवन विफलताओं से भरा है, जीवन विफलताओं से भरा है, सफलताएं जब कभी आई निकट, दूर ठेला उन्हें मैं निज मार्ग से। तो क्या वह मूर्खता थी? नहीं। सफलता और विफलताओं की परिभाषाएं भिन्न मेरी। इतिहास से पूछो कि वर्षों नहीं बन सकता क्या मैं प्रधानमंत्री क्या, लेकिन मेरे पथ कुछ अलग थे। मुझ क्रांति शोधक के लिए कुछ अन्य पथ माने थे, उद्देश्य थे, पथ त्याग के, पथ सेवा के, पथ संघर्ष के, पथ संपूर्ण क्रांति के। और जग जिन्हें कहता विफलता थी शोध की मंजिलें, जग जिन्हें कहता विफलता थी कि वो शोध की मंजिलें, गंतव्य अति दूर है, रुकना नहीं मुझको कहीं अवरुद्ध जितना मार्ग हो, निज कामना कुछ है नहीं, सब है समर्पित इसको, तो विफलता पर तुष्ट हूँ अपनी। और ये विफल जीवन सत धन्य होगा यदि समान धर्म युवा तरुणों का कंकटाकीर्ण मार्ग ये कुछ सुगम बना जाए। ये बहुत बड़ा संदेश है जो आज लोग कहते हैं कि हम असफल हो गए। जीवन में कहीं कोई असफल नहीं होता और सफलता ही सफलता का मार्गदर्शन करती है। तो मित्रों, मैं ये कहना चाहूँगा, आज का जो समय रखा है, आज का जो विषय रखा है, इन्होंने विषय विमर्श लिखा है जो भारतीय महिला शक्ति सम्मान, वो 30 दिसंबर का समय है। और इसके पहले मैंने जैसा कि बताया कि पिछले 22 सालों से मैं जयप्रकाश नारायण के ऊपर विचारों के ऊपर काम करता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं, ये भी आज की जवाब कहता हूं कि नए युग की जिन्हें तलाश उनका साथी जयप्रकाश, और जेपी का अंतिम संदेश युवक बचाएं अपना देश। और रामविलास जी बार बार कहते थे कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, और जहाँ जहाँ जुल्मों का गोल बोल जवानों हल्ला बोल। तो आज वो समय आ गया है, जवानी रुकती नहीं है और युवाओं के चहेते नेता रहे हैं, जयप्रकाश जी भी रहे हैं और रामविलास जी भी रहे हैं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। हमारी बिहार की धरती उर्वरा धरती रही है, चाहे बिहार 1942 का स्वतंत्रता संग्राम हो या वीर कुंवर सिंह का जब हमारी पहली क्रांति शुरू हुई थी, तो बिहार के एक से एक महारथी थे जिन्होंने देश को आज़ादी का काम करने का दिया। तो आज मुझे गर्व है और मुझे इस बात का गौरव है कि मैं मानता हूँ कि जो बिहार की मिट्टी से जो क्रांति हुई है, जो 1974 के आंदोलन की क्रांति थी, संपूर्ण क्रांति आंदोलन भी अपने आप में विशाल आंदोलन था, जिसमें कई लोग आज देश में जितने भी नेता हैं, चाहे लालू यादव हों, रामविलास पासवान जी हों, शरद यादव हों, मुलायम सिंह यादव हों। और मैं ये भी मानता हूँ, आपको पता होना चाहिए, इस देश में भारत देश की एक पहले शासन होता था, ज़्यादातर सवर्ण भी होते थे, लेकिन आज देश में जो परिवर्तन आया है, 1974 के बाद परिवर्तन आया। 1977 में जब आंदोलन बिहार विधानसभा विघटन हो गया और जनता पार्टी जब जीती, उसके बाद से विधानसभाओं में, संसदों में जो पिछड़े के लोग, अक़लियत से लोग आने लगे विधानसभाओं में, संसद सदस्य में। आज देख रहे हैं कि आज हर लोग इस बात को मान रहा है। तो मित्रों, ये काम सही होना चाहिए। देश में जो अंतिम पायदान लोग हैं उनको आगे लाने का काम करना चाहिए। ये बात किसी व्यक्ति ने कहा कि सुभाष बिहारी जी का बहुत अच्छा है कि इन्होंने आगे लाने का काम करते हैं, और मैं भी यही दिल से चाहता हूँ, हमारी भी यही इच्छा होती है कि जो निचले पायदान के लोग खड़े हैं उनको आगे लाने का काम करें। जब तक हम निचले पायदान के लोगों को आगे नहीं लाएंगे तब तक हमारा समाज सबल नहीं होगा। तो सबल समाज बनाने के लिए हमें एक नई क्रांति की भी आवश्यकता है, नए विचार की आवश्यकता है। बिना विचार का, बिना सामाजिक जीवन का कोई जीवन नहीं है। हम जीवन में तभी सफल हो पाएंगे जब हमारे पास उद्देश्य होगा, हमारे पास मंजिल होगा। लोग कहते हैं कि जिनके मंजिलें उन्हीं को मिलती जिनके सपनों में जान होती है,
और पंख फरफराने से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। तो मित्रों, हौसला बहुत जगजाहिर है और मैं ऐसा मानता हूँ। आज का जो समय है, और चूँकि बहुत काफ़ी लोग हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो आज संकल्प हुआ है उस संकल्प शक्ति को आप बढ़ाएं, तो निश्चित रूप से आप समाज में एक परिवर्तन की एक धारा निश्चित से प्रवाहित करेंगे। और जो लोग जुड़ेंगे, मुझको ऐसा लगता है वो अपने आप में एक अनूठा होगा। और जो आज हम यहाँ पर बैठे हैं, ये एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब और जहाँ बैठे हैं आईएनएस बिल्डिंग, जहाँ इसका भारत के पहले राष्ट्रपति ने इसका उद्घाटन किया था, बहुत कम लोगों को पता है। ये एक बहुत मीडिया सेंटर है और यहाँ से जब आवाज़ आती है तो पूरे भारत में आवाज़ जाती है। तो आप जो आज इस बात का आगाज़ कर रहे हैं, महिलाओं के लिए आपने जो संकल्प लिया है, जो संकल्प शक्ति विचार विमर्श जो हुआ है, उसको आप आगे बढ़ाने में योगदान दें। मेरी यही हृदय से प्रार्थना है। आप सब लोग जितने लोग आए हैं, सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और खासकर हमारे बीच हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रसून लतान जी हैं, महेंद्र भाई तिवारी हैं हमारे बीच, बड़े शेख साहब हैं, मैंने उनको सुना है पहलवान आंदोलन में, आप जब बोल रहे थे मैं वहीं पर बैठा था। तो मित्रों, और हमारे रजनी जी हैं, हरियाणा से आई हैं, बहुत लोग हैं, मैं बहन जी को नाम नहीं जानता, सीमा जी, तो सारे लोग जितने लोग आए हैं, बिल्कुल परिवार के लोग हैं। आप आएँ और आगे इसको बढ़ें। और मैं यही कहना चाहता हूँ मित्रों, थोड़ा सा दो मिनट मैं अपनी कहा थोड़ा सा इसको करना चाहता हूँ। तो हो जाओ तैयार साथियों, अभी नहीं तो कभी नहीं, ऐसा चला जुर्म का चक्का, हम तुम सब हैं बक्का हक्का बक्का, अब की रहे इरादा पक्का, छोड़ो पिछला कमल का छक्का, करो वोट से बाहर साथियों, अभी नहीं तो कभी नहीं। बिछा झूठ का जाल देख लो, मीसा का जंजाल देख लो, अमित मोदी का हाल देख लो, यह हिटलरी कमाल देख लो, जीना है दुश्वार साथियों, अभी नहीं तो कभी नहीं। यह बर्बरता, यह मनमानी, यह आतंक फरेब तबाही, जेल सेल बंदूक सिपाही, नाच रही है तानाशाही, सब कुछ बंटा धार साथियों, अभी नहीं तो कभी नहीं। बोलो यह मनमानी कब तक, सोचो यह झूठ बयानी कब तक, यह सत्ता दीवानी कब तक, लोकतंत्र बेईमानी कब तक हम लाचार साथियों, अभी नहीं तो कभी नहीं। और लास्ट में कहना है, दहशत की दीवार तोड़ दो, यह नकली मीनार तोड़ दो, उठो वक्त की धार मोड़ दो, अपने हाथों यार मोड़ दो, मौका इस बार साथियों, अभी नहीं तो कभी। धन्यवाद। तो कभी नहीं, याद कर लो भैया जी। परिचय सुनने के बाद मन बड़ा